नमस्कार दोस्तों, आज अफोर्डेबल हाउसिंग पे चर्चा करेंगे। टॉप 10 अफोर्डेबल हाउसिंग ऑफ गुड़गांव एज़ पर मी। तो आप में अगर इसमें से किसी में निकला हुआ है या अप्लाई किया हुआ है तो आप अपना नंबर लिखना कि जी 10वें वाली मेरी है, 5वें वाली मेरी है, चौथे वाली मेरी है। 75 के करीब है। अगर आपकी नहीं आती तो उसमें नाराज़गी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो मैं एंड में बताऊंगा कि कितना फ़र्क हो सकता है कि अगर इस 10 में नहीं है। ये 10 का जो मैंने लिया है, ये मैंने लोकेशन पकड़ी है। बहुत लोग बिल्डर के ऊपर ही जाते हैं, पर मैं लोकेशन के ऊपर जाता हूं, क्योंकि अफोर्डेबल में लोकेशन की भी बहुत वैल्यू होती है। एंड मैं अपने लॉजिक और तर्क के साथ बताऊंगा। आप कितना उससे एग्री करते हैं बताना। कितनों को दर्द भी हो सकता है उनकी सोसाइटी का नाम नहीं लिया गया, नहीं लिया गया, उसका रीज़न रहेगा एक, ठीक है। तो मैंने काफ़ी कंसिडरेशंस करी हैं, काफ़ी वेटेजेस डाली हैं। अगर वो मैं कंसिडरेशंस बताऊंगा तो अपने में 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो थोड़ा वैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10वें नंबर से स्टार्ट करते हैं जी। 10वें नंबर पे आती है जी, जो टॉप 10 सोसाइटीज़ गुड़गांव की हैं, 10वें नंबर पे आती है आपकी ROF अतुल्य। सेक्टर 93 की चीज़ है। बैंग ऑन 75 मीटर रोड है, कॉर्नर प्लॉट है, बहुत अच्छी लोकेशन है। ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा उस एरिया में आ रहा है कमर्शियल। एंड इनका खुद का कमर्शियल की जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। कमर्शियल ख़रीदने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, एडेड एडवांटेज एज ए अफोर्डेबल हाउसिंग। तो 10वें नंबर पे ये मेरी थी। यहाँ की अपनी गुड़गांव की स्टोरी प्ले आउट हो रही है, न्यू गुड़गांव की, वो बताऊँगा। पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले नंबर्स कवर करता हूँ, फिर तर्क थोड़े बीच बीच में देता रहूँगा। 10वें नंबर पे ये। 9वें नंबर पे है सेक्टर 89 में MRG मेरिडियन, बिल्कुल बैंग ऑन पटौदी रोड, जो खुद 6 लेन हो रहा है। बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बन रहा है। स्टोरी वही न्यू गुड़गांव की प्ले आउट कर रही है, जो मैं बताऊंगा जब मैं ये कवर कर लूँगा इस साइड वाले। एंड वो हाईवे आपका साल के एंड तक बन जाएगा। एंड एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो 9वां नंबर था इसका। एंड MRG इज़ ए वेरी गुड बिल्डर, ए ग्रेड बिल्डर है, ठीक है। तो 9वां उनका हो गया। 8वां नंबर जाता है MRG बैल्कनी। सेम लॉजिक, बैंग ऑन 90 मीटर रोड। इस तरह की रोड्स पे बहुत कम अफोर्डेबल होती हैं। अगर वो हैं तो येस, वो आएंगी टॉप 10 के अंदर। अच्छा बिल्डर है, सेम बिल्डर MRG। सेम न्यू गुड़गांव की स्टोरी प्लेइंग आउट। स्कूल वगैरह हैं, RV हॉस्पिटल बगल में है। उसके बाद आता है अपना 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे है MRG 90 अल्टीमस। MRG अल्टीमस में बताऊंगा अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक और MRG अल्टीमस 2 आने वाला है। तो यस, वो भी इक्वलेंट ही होगा। और इस MRG अल्टीमस जो ये बन रहा है, इसका एक एक्सटेंशन भी है। तो जो एक्सटेंशन है वो इसी के पीछे 2 एकड़ में, वो भी आएगा थोड़े दिनों में। RV हॉस्पिटल के बगल की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड लॉजिक वही है, 90 मीटर रोड है। न्यू गुड़गांव की स्टोरी ये है जी, खिड़की दौला हट जाएगा 1 साल में। फ्लिपकार्ट का 140 एकड़ का लॉजिस्टिक हब आ रहा है। गुड़गांव यूनिवर्सिटी आ रही है, खुला एरिया है। बहुत बच्चे यहाँ पे मानेसर में काम करने आते हैं और जो चले जाते हैं अपने गाँव में जहाँ से आते हैं, अब वो यहाँ रहेंगे। जो भी आपके पटौदी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, मेवात उस रीजन से ट्रैवल करते हैं, दे आर द वंस हु विल देयर। एंड दैट गुड़गांव यूनिवर्सिटी इटसेल्फ विच इज़ कमिंग इन 87 सेक्टर, जहाँ 5-6 हज़ार स्टूडेंट हो जाएंगे, जिसका कैंपस अभी 51 सेक्टर में चल रहा है, उसका इकोसिस्टम एक क्रिएट होगा। इतने बच्चे कॉलेज के रहने वाले, फिर फैकल्टी, फिर स्टाफ, वो सब स्पिल ओवर इफेक्ट रहेगा। और ये वाली रोड के ऊपर ऑपोजिट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी स्पेस है, जो शायद 5-6-10 साल में कभी भी आए, बट दैट इज़ अनदर एडेड एडवांटेज। एंड खिड़की दौला का हटना इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन जनरली फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। सो दिस वॉज टिल 10, 9, 8, 7 आपका हो गया। इसके बाद चलते हैं जी 6 नंबर की पे। 6 नंबर वाली मेरे हिसाब से आप ये रॉयल ग्रीन 62 को मान सकते हैं लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, हंस के पेट में बल भी आ गए हैं, उल्टे सीधे एफिडेविट करे जा रहे हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ऐसा ठान रखी है किसी ने कि भैया यहाँ लोग सब्सक्राइब करें ही नहीं। किसकी क्या मजबूरी है वो आप दिमाग लगा लो, ठीक है। और अपना ढंग से किसी से पूछ पाछ के कुछ अपनी कंसल्टेशन दे के अपनी करानी ही करा लो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं, अच्छा नहीं है, ये नहीं होगा। मेरी तरफ से नंबर मैंने बता दिया 6। नंबर 5 पर आती है जी सिग्नेचर की 63A वाली।
63A वाली जो है वो नंबर अपने 5 पे आती है। बढ़िया बिल्डर, बढ़िया लोकेशन, नंबर 5। काफ़ी उसमें मतलब लोगों की लॉटरी टाइप निकली थी, और मेरे ख्याल आज तक गुड़गांव में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन उसी के लिए आई हैं। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन उसी के लिए आई थी, उससे ज़्यादा आज तक ड्रॉ में नहीं आई। उसके बाद चलते हैं हम अपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे चौथे नंबर पे, अभी हम 5 तक आगे थे, अब चौथे नंबर पे आते हैं हम कॉन्स्टेंट 102। कॉन्स्टेंट 102 अच्छा खासा बढ़िया वाला चीज़ है, बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया सेक्टर है, एंड चौथे नंबर की चीज़ है वो माइवन कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद सिग्नेचर 37 मिलीनिया 4 अगर आया, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है वहाँ पे ग्लोबल पार्क लाने का, तो वो उसको मैं बोलूँगा नंबर 3 पे मैं उसको लेके जाऊँगा, एंड इट विल डू वेरी वेल। रेंटल यील्ड्स अच्छी आएंगी वहाँ पे। एंड नंबर 2 पे आते हैं हम MRG 106। MRG 106 बहुत लोग आए थे, आपको पता है किधर है, 106 सेक्टर में, वो डिवाइडिंग रोड के ऊपर है, मॉल शॉल हैं, सब कुछ है, एंड बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। तो मेरे हिसाब से ये MRG 106 जो है ये गुड़गांव की 2 नंबर की अफोर्डेबल हाउसिंग है। अब आते हैं टॉपर अफोर्डेबल हाउसिंग में, जिसका नाम सुनेंगे तो फिर कई लोग ऐसे, ओए ये कैसे बोल दिया, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 लो, एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई रैंकिंग किस तरह करनी है, ठीक है। मतलब नहीं तो सब पूछते रहते हैं कौन सी अच्छी, कौन सी अच्छी, कौन सी अच्छी, ठीक है। तो टॉप पे है जी 112 सेक्टर की परीना ओम अपार्टमेंट्स। अब आप बोलेंगे बिल्डर तो टॉप का नहीं है, मैं भी नहीं टॉप का बोलता, A ग्रेड तो बिल्कुल नहीं बोलता मैं, ठीक है। दूसरी, अरे भाई साहब इसमें तो हाई टेंशन केबल जा रही है। यस, हाई टेंशन केबल भी जा रही है, एंड वही इसकी एक USP है। 5+ एकड़ का लैंड है और 4 ही टावर है। 2 एकड़ में एक कोने से हाई टेंशन जा रही है, वो पूरा मैदान नीचे से फ्री होगा। 114 सेक्टर के ऑपोजिट है, 113 सेक्टर के ऑपोजिट है, सारा कमर्शियल आ रहा है वहाँ पे, एंड बैंग ऑन आपका टाटा गेटवे के पीछे है। जो 60 मीटर की रोड जा रही है उससे जो 100 मीटर अंदर है, वो 100 मीटर की 24 मीटर की रोड भी नहीं बनी, वो भी मुझे पता है, वो भी मुझे पता है। अभी वो 6 करम 7 करम वाला रास्ता से ही प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन भाई बन जाएगा। आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा रेंटेबिलिटी एज एन इन्वेस्टमेंट आप देखो तो सबसे बेस्ट है। कोई एम्यूनिटी वो बना देते हैं ट्रैक्टर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो चाहिए नहीं। प्योर 2 BHK है, ये एक इसकी सिग्निफिकेंस है। तो ये बैचलर्स के हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली नहीं रहेंगी। जहाँ जहाँ 3 BHK है वहाँ फैमिली का ओरिएंटेशन रहेगा। यहाँ रेंटल यील्ड बहुत अच्छी आएगी। 601 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, दूसरे वाले 570 स्क्वायर फीट, पर 2 BHK ही है। और एक छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं आपको बताऊँ, 2 टावर हैं, तो 2 और 2 4 टावर है, तो 2 टावर ऐसे हैं, अब उनमें हर एक में लिफ्ट 2 ही हैं, लेकिन वो बीच से कनेक्टेड है। यानी कि अगर इसकी लिफ्ट, टावर की लिफ्ट से चढ़ा मैं, तो मैं इस जगह भी जा सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रैवल करके। अब बात छोटी है, लेकिन वेटिंग टाइम जो होता है अफोर्डेबल के अंदर, बिकॉज ऑफ द लिफ्ट एंड द नंबर ऑफ फ्लैट ज़्यादा है, तो अगर मैंने इसको इंटरलिंक कर दिया तो उन 4 लिफ्टों में से तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई लिफ्ट खाली हो सकती है। आप समझे कि अगर मैंने कॉरिडोर बीच वाला कॉमन कर दिया, तो वो मेरी कोई ये वाली लिफ्ट नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा 4-5 कदम यहाँ जाना है, और ये वाली खाली है, चढ़ जाऊँगा। बात छोटी है, बट प्रैक्टिकलिटी में बहुत फ़र्क है। आप मानते हैं इस बात को? एंड वो जो एरिया है वो बिल्कुल ही कमर्शियल हो जाएगा। उस एरिया में कम से कम 1 से 1.5 लाख नौकरियां होंगी 5 साल बाद, ये भी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कल होगी, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट 8-10 महीने देरी से भी चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़ चल रहा है। 2 टावर खड़े हैं मेरे ख्याल, पूरे 2 और बन रहे हैं, ठीक है। तो देरी से भी चल रहा है, जैसे कई और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो रोड भी बननी है, लेकिन फिर भी जो क्योंकि जो नियर पना है दिल्ली से, वो यहाँ दिल्ली बॉर्डर टच होता है। यहाँ से 0 किलोमीटर, इस सोसाइटी की सम पार्ट से अगर आप देखेंगे गूगल अर्थ करके, तो दिल्ली 0 किलोमीटर है। इसके आगे वाली जो 60 मीटर की रोड है वो आगे दिल्ली में जा रही है, और फिर वो कनेक्ट करेगी आपकी, निकलेगी वो उधर जो शोभा सिटी जाती है ना, जब नियो स्क्वायर से आप जाते हो, जब द्वारका एक्सप्रेसवे से आप शोभा सिटी की तरफ जा रहे हो, जिसके ऊपर MRG 106 वहीं रोड निकलेगी वो। तो MRG 106 इससे 5 मिनट की दूरी पे है दिल्ली से, ये इधर है। कल को कोई और इससे बेटर सोसाइटी आ गई, या यहीं कोई सोसाइटी आसपास आ गई, तो हो सकता है वो और बेटर मान ली जाए।
क्योंकि मैं कहीं से नहीं बोल रहा कि अंदर कोई बहुत ग्रेट शेक्स हैं, इसके बहुत बुनियादी ही है, लेकिन दिस वाज माय रिव्यू, दिस वाज माय टॉप 10। आप अपनी टॉप 10 कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे अब कि यार वो 86 सेक्टर वाले हैं और वो दूसरे बिल्डर्स वाली थी, हमारी वहाँ थी, या कोई अलग अलग बिल्डर्स हैं जो कि ठीक अच्छे बिल्डर्स हैं, पर वो भाई 24 मीटर वाली रोड वाली नहीं टॉप 10 में आएगी, ठीक है। एंड फिर बोलेंगे RG62 वाली तो तुम्हारी 24 भी नहीं है 8 करम पे, भाई वो लोकेशन फिर गोल्फ कोर्स की। तो बहुत मिक्स एंड मैच है, उसमें नहीं डल सकते। बहुत डिमांड थी बताने की टॉप 10, तो मैंने बताया टॉप 10। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका टॉप 10 में नहीं है, आपका कहीं और है, तो उसको कैसे आंकें। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग को जब भी सवाल पूछें कि ये कौन से वाली कैसी, तो आज मैं वंस एंड फॉर ऑल, कई बार पहले बताया पर एक बार फिर बताना चाहता हूँ, जुड़े रहना। 100 रुपये की अगर अफोर्डेबल हाउसिंग आप खरीदते हैं कहीं भी, मतलब रेट की बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो 5 साल बाद अगर बहुत अच्छी है, इन टॉप 10 टाइप में, तो 210 रुपये की हो जाएगी। बहुत अच्छी है तो 210 रुपये की हो जाएगी, अच्छी है तो 200 रुपये की हो जाएगी, और अगर बेकार है तो 1.9 टाइम्स हो जाएगी, और बहुत ही बेकार है तो 1.8 हो जाएगी, 180 रुपये की हो जाएगी। तो यानी 100 रुपये की आपने अफोर्डेबल हाउसिंग ली तो 4 साल में पोजीशन हुआ, 1 साल तक बेच नहीं सकते, तो 5 साल का प्रेडिक्शन ये है कि 100 रुपये की चीज़ आपकी हो जाएगी 210 की अगर बहुत अच्छी है, 200 की अगर अच्छी है, 190 अगर अच्छी नहीं है, और 180 अगर बेकार है। तो बस इतना ही मामला है, और सेम डिफरेंस आपको मिलेगा रेंट में। तो किसी का मान लो अगर रेंट आ रहा है 20,000, तो किसी का 19, किसी का 18, किसी का 17, किसी का 16.25 बस। एंड ये रेंट्स मैं आज के नहीं बता रहा, फुली फर्निश्ड के बता रहा हूँ, और आज से 3-3.5 साल बाद के बता रहा हूँ। तो ये आज के मत सोच लेना कि आज मिल रहे हैं, आज भी अच्छे रेंट्स मिल रहे हैं। आज की सोसाइटीज़ का अगर जिक्र करें हम, सन सिटी है 43-44 लाख में ट्रेड होती है रीसेल मार्केट में, सन सिटी 102, तुलिप लेमन एंड सन सिटी 102 आर ए गुड एग्जाम्पल। बट कई लोग भाग के अगर रीसेल में ले रहे हैं तो मैं बोलूँगा अभी उनके फ्लैट्स पुराने हिसाब से थे तो छोटे थे, अब वाले जो आ रहे हैं दे विल कमांड इवन मोर प्रीमियम, क्योंकि 102 में तो अभी एक्सप्रेस पे बना नहीं, तब भी 42-43 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक्सप्रेस पे बनने के बाद मे बी 1 साल के बाद इट विल स्टार्ट टचिंग 50 लैक्स, 48, 49, 50 लैक्स की तरफ वो चला जाएगा। तो दिस वॉज द होल थिंग अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग। कैसा लगा वीडियो? इस तरह के और किसी के उसमें आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा टॉप 10, ठीक है। आपको बताना आपका टॉप 10 में जिन जिन का आया, कौन से वाला नंबर आया, प्लीज़ आप मुझे बताना। एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। एंड लॉजिक है उसकी रेंटेबिलिटी, क्योंकि रेंटल यील्ड विल डिसाइड द प्राइस इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि रेंट ही असली चीज़ होती है, भाव स्पेकुलेटिव होता है। रेंट एक्चुअली हर महीने लिया दिया जाता है, चीज़ हर महीने नहीं बेची जाती। तो रेंट डिसाइड करेगा, और बहुत सोच समझ के बनाया है मैंने, ऐसे उठ के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके नहीं बनाया। तो ये जो लॉजिक बनाया आपको, तो इसमें देखना आपकी कोई सोसाइटी अगर छूट गई हो तो हो सकता है एक आधी कोई सोसाइटी 6-7वें नंबर के इक्विवेलेंट हो कि हाँ भी चल हो सकती थी। पर देन टॉप 10 में अगर 75 में से कोई चीज़ लानी है तो फिर लानी पड़ेगी, तो उसको तर्कसंगत ही लाया गया है। एंड ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।